एक दिन चूचू और बंटी अपने जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने सुना कि जंगल के पुराने महल के नीचे एक रहस्यमयी तहखाना है। कहते हैं वहां एक जादूगर का भूत है जो एक खजाने की रखवाली करता है, और जो भी उस खजाने तक पहुंचता है उसे अपनी सब कुछ खोना पड़ता है। चूचू के भीतर की साहसी चूहिया को यह सुनकर और भी रोमांच हो गया। उसने बंटी से कहा, क्यों ना हम भी उस जादुई तहखाने का राज जानने चलें? बंटी ने पहले मना किया, लेकिन चूचू के बार बार समझाने पर वह तैयार हो गया। दोनों ने अपने बैग उठाए और पुराने महल की तरफ निकल पड़े। महल के रास्ते में उनकी मुलाकात ढोलू हाथी से हुई, जो अपने पैरों में जंगल के कांटे चुभाकर परेशान था। चूचू ने उसकी मदद की और उसे कांटे निकाल दिए। खुशी से ढोलू हाथी ने कहा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? जब उन्होंने ढोलू को अपने रोमांचक सफर के बारे में बताया तो ढोलू बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जादुई तहखाना देखना और भी मजेदार होगा। अब तीनों मिलकर महल की ओर चल पड़े। महल बहुत पुराना और भूतिया लग रहा था, और रात के समय वह और भी डरावना दिखाई दे रहा था। महल के अंदर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा रास्ता है जो नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे ही तीनों ने उस रास्ते में कदम रखा, सीढ़ियां उन्हें नीचे ले जाने लगीं, और वहां बहुत ही पुरानी और अजीब सी महक थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अगर तुम्हें मेरे तहखाना में आना है तो पहले पहेली का जवाब दो। वह आवाज एक पुराने दिए से आ रही थी। तीनों ने सोचा और फिर आवाज से पहेली सुनी। पहली पहेली, मैं वो चीज हूं जो सबको देखती हूं, पर मुझे कोई नहीं देख सकता। बताओ मैं कौन हूं? चूचू ने सोचा और जवाब दिया, आईना। जैसे ही उसने जवाब दिया, एक रास्ता खुल गया और वे आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए वे एक और बड़े दरवाजे के पास पहुंचे। इस बार वहां पर एक छोटा सा कागज मिला जिस पर दूसरी पहेली लिखी थी। दूसरी पहेली, अगर तुम मुझे खाते हो तो तुम्हें और ज्यादा भूख लगती है। मैं कौन हूं? बंटी और ढोलू थोड़ा उलझ गए, पर चूचू समझ गई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आग। इस जवाब पर दरवाजा खुल गया, लेकिन अब एक और ट्विस्ट आया। उनके आगे एक छोटी सी झील थी जिसमें दो नावें थीं, एक चमकदार और एक भूतिया सी। वहां एक और संकेत लिखा था कि उन्हें सही नाव चुननी है ताकि वे सुरक्षित पार हो सकें। तीनों ने निर्णय लिया कि वे भूतिया नाव में ही बैठेंगे, क्योंकि जादुई तहखाने में हर चीज उल्टी ही होती है। और जैसे ही वे भूतिया नाव में बैठे, वे झील पार कर गए। बार उन्होंने एक और दरवाजा देखा, और जैसे ही वे अंदर गए, उनका सामना एक बड़े और चमकदार जादूगर नटखट लाल से हुआ। जादूगर की बड़ी बड़ी आंखें थीं और उसने चमकदार टोपी पहनी हुई थी। जादूगर उन्हें देखकर जोर से हंसा और बोला, मुझे बहुत सालों से कोई नहीं मिला जो मेरी पहेलियों को हल कर सके, पर तुम आखिरी पहेली के जवाब के बिना यहां से नहीं जा सकते हो। आखिरी पहेली, जो बिना छेड़े कभी नहीं बोलती, और जब बोलती हूं तो खत्म हो जाती हूं। मैं कौन हूं? ढोलू और बंटी सोच में पड़ गए, लेकिन चूचू को जवाब पता था। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, बंदूक। जैसे ही जवाब दिया गया, जादूगर खुश हो गया और बोला, तुमने अपनी समझदारी और हिम्मत से यह तहखाना पार किया है। अब तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। जादूगर ने अपना हाथ हिलाया और एक बड़ा सा संदूक सामने आ गया। संदूक के अंदर जंगल की मिठाइयां और सोना था। चूचू, बंटी और ढोलू ने खुशी खुशी मिठाइयां और सोना अपने बैग में भर लिया। जादूगर ने उन्हें धन्यवाद कहा और कहा, आज तुम लोगों ने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती की वजह से मैं आज तहखाने से बाहर जा रहा हूं। तुम्हारी याद में ये मिठाइयां और सोना तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। अब तुम सुरक्षित जंगल वापस जा सकते हो।